हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसके तीन मेन सोर्स हैं: शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए शेयर्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये लॉन्ग टर्म फंड्स कहलाता है, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए कंपनी के पास रहता है। हर शेयर की वैल्यू सेम होती है और ये वैल्यू कितनी भी छोटी बनाई जा सकती है, ताकि शेयर्स के नंबर को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स को खरीद सके। किसी भी बिजनेस के शेयर्स को कोई भी इंसान या कंपनी या कोई और बिजनेस खरीद सकता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना उस कंपनी के मालिकाना हक को खरीदने जैसा होता है। इसीलिए जो उस कंपनी के असली मालिक होते हैं वो मैक्सिमम शेयर्स अपने पास रखते हैं, यानी 51% या उससे ज्यादा, ताकि कंपनी की पावर उनके हाथों में ही रहे। कंपनीज दो तरह के शेयर्स मेनली इशू करती हैं: इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। आइए इस चार्ट से इनको कंपेयर करते हुए समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में नॉमिनल वैल्यू यानी पर शेयर वैल्यू, यानी कि एक शेयर की जो प्राइस होती है, मार्केट प्राइस, वो हाई रहती है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ये लो रहती है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स के मुकाबले ये कम होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में रिस्क कम रहता है, क्योंकि इसमें डिबेंचर्स की तरह फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी कि इन्वेस्टर के लिए इसमें फायदा है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जबकि इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए रिस्क बहुत हाई रहता है। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में इस साल अगर कम मिला तो हो सकता है अगले साल ज्यादा मिले। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट कम हो तो डिविडेंड कम भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले मिलता है, इसीलिए कभी अगर प्रॉफिट कम हुआ कंपनी को और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड में सारा प्रॉफिट खत्म हो गया तो इक्विटी शेयर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको तो डिविडेंड पे करना ही है। अब ऐसे में किसी साल प्रॉफिट कम हुआ और उस प्रॉफिट से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया गया और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी जो है फिक्स रेट वो भी पेमेंट कर दिया गया। लेकिन अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं कि उनको डिविडेंड दिया जाए, तो ऐसे में समझ लीजिए कि उस साल उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, शेयर्स का रिफंड कंपनी के वाइंड अप के समय होता है, तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल को इक्विटी शेयर्स से पहले पे किया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स को सबसे अंत में पे किया जाता है। दोस्तों, जब कंपनी बंद होती है तब ऐसे में जो पैसा कंपनी में जिन लोगों ने लगाया होता है उनका पैसा वापस किया जाता है, चाहे बैंक का लोन हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे शेयर्स हो। डिबेंचर्स को पहले पे करते हैं, फिर शेयर्स को पे करते हैं, लेकिन शेयर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो अंत में अगर कुछ पैसा बचेगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि कैपिटल के रिफंड में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे आखिर में देते हैं पेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स में वोटिंग राइट्स लिमिटेड होती हैं। जैसे अगर प्रॉफिट की कमी की वजह से 2 साल या उससे ज्यादा समय से अगर डिविडेंड नहीं पे किया गया होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर 2 साल या उससे ज्यादा के समय के लिए उनको डिविडेंड ना मिले तो वोटिंग राइट्स दिए जा सकते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर्स में शेयर होल्डर्स को फुल वोटिंग राइट्स मिलते हैं हमेशा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट्स या बोनस शेयर्स इशू नहीं किया जा सकता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स या बोनस शेयर्स इशू किया जा सकता है। अब दोस्तों, राइट्स या बोनस शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स 4 तरह के होते हैं: क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि हमेशा पेमेंट पहले डिबेंचर्स का होता है, फिर शेयर्स का होता है, और शेयर्स में भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, फिर इक्विटी शेयर्स का होता है। अब किसी साल अगर प्रॉफिट कम हुआ और डिबेंचर्स में ही सारा पैसा खत्म हो गया, तो अब जब बारी आएगी शेयर्स की और शेयर्स में भी पहले बारी आएगी प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इसका पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदा गया है तो इसमें ये ऑप्शन है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले साल, और फिर अगले साल जो प्रॉफिट आएगा उसमें अगले साल का तो डिविडेंड मिलेगा ही, इस साल का भी डिविडेंड उसी में मिलेगा। जिनमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स।
अब दोस्तों ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया हो कि डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी काफी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अभी भी कंपनी के पास बचा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक बार आपने डिविडेंड पेमेंट कर दिया तो उनका फिर प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं रह जाता है, वो कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए गए हैं तो उनमें ये ऑप्शन है कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रॉफिट बचा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट के बाद, तो उसमें से भी कुछ हिस्सा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, वो भी उसी प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में उन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि एक तरह से उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है। अब जिन प्रेफरेंस शेयर्स में ये ऑप्शन नहीं होता है, ये फैसिलिटी नहीं होती है, उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोस्तों कंपनी कई बार ऑप्शन देती है एक फिक्स टाइम के बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहें तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं ताकि उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले। जाहिर सी बात है उसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी हाई है। तो ऐसे में अगर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहें तो वो एक टाइम पीरियड के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं और जिन प्रेफरेंस शेयर्स में ये ऑप्शन नहीं है वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स टाइम पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं जिनका रिडेम्पशन उस टाइम पीरियड के खत्म हो जाने के बाद होता है या कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर होता है जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दे रखा होगा। वहीं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के वाइंड अप के बाद ही पे किए जाते हैं, यानी कि वाइंड अप होने से पहले इनका पेमेंट नहीं हो सकता है। अब दोस्तों सीधी सी बात यह है कि कंपनी बनती है कई सालों में काम करने के लिए, मतलब उसका वाइंड अप कभी तय किया ही नहीं जाता है कि वो वाइंड अप कब होगी, वो तो लगातार जीवन भर चलने के लिए बनाई जाती है। तो सही मायने में देखा जाए तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मामला ये है कि इसमें रिडेम्पशन कभी होगा ही नहीं। इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद उसमें ये रूल लगाया गया था कि कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल के पीरियड से ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकती है। इसीलिए अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ क्लॉज ही उल्टा पड़ गया। अब दोस्तों कुछ और तरह के शेयर्स भी होते हैं जिनको कंपनीज इशू करती है, आइए इनको भी जान लेते हैं। बोनस शेयर्स। कभी कभी कंपनीज के पास बड़े अमाउंट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रह जाता है जिसे वो शेयर होल्डर्स को पे करना चाहती है, लेकिन वो उसे सीधे डिविडेंड के तौर पर पे करने के बजाय उसे फुली पेड बोनस शेयर्स के तौर पे इशू कर देती है फ्री में, और वो भी जिस प्रपोर्शन में उन्होंने अभी तक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसी प्रपोर्शन में उन्हें ये भी इशू कर देती है। अब क्योंकि ये फुली पेड है यानी कि उनको कुछ भी पे नहीं करना है क्योंकि वो प्रॉफिट से ही पैसा काटा जा रहा है उसका। बोनस शेयर्स के इशू को बोनस इशू या कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। राइट्स इशू। अगर कंपनी को सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना है तो उसके लिए अगर वो नए शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो शेयर्स पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को इशू करने होते हैं और इस इशुएंस को राइट्स इशू या राइट शेयर्स कहते हैं। यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल को कंपनी को बढ़ाना है, अब उसके लिए एक्स्ट्रा नए शेयर्स इशू करने होंगे, तो ये नए शेयर्स पब्लिक को इशू करने से पहले वो पहले अपने ही शेयर होल्डर्स को देगी ऑफर कि आप ये शेयर्स खरीद लें। अगर इनके शेयर होल्डर्स इसको नहीं खरीदते हैं, इस ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं, तब ऐसे में कंपनी को जो भी रास्ता सही लगेगा वो उसको अपनाएगी और अपना सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब दोस्तों कंपनी के एम्प्लॉयज को राइट दिया जाता है कि मार्केट प्राइस से कम में कंपनी के शेयर्स को खरीद सकें किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो इस प्लान को कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसके द्वारा कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज के द्वारा कैपिटल को बढ़ा देती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब कभी कंपनी को रिवॉर्ड देना होता है अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को, तब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को इशू कर देती है। अब दोस्तों ये मार्केट प्राइस से कम में इशू किए जाते हैं और कैश के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं। अगर मान लीजिए रिवॉर्ड के तौर पर कंपनी के डायरेक्टर या एम्प्लॉयज को ये शेयर्स नहीं चाहिए तो वो अपना कैश क्लेम कर सकता है, लेकिन हमेशा कैश प्राइस के अगेंस्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि शेयर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching.